नमस्कार, द लीगल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी SCVA है, उसमें कुछ तरीके के विवाद, आपसी मतभेद शुरू हो गए, जिसकी वजह से काफी चर्चा में है ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ, इससे पिछले साल भी कुछ विवाद हुए थे। तो इन सारी चीजों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री विकास सिंह जी। विकास सिंह जी, आपका द लीगल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो ये पूरा विवाद हुआ, अभी जो मौजूदा विवाद है सुप्रीम कोर्ट बार, इसको लेके आपकी क्या राय है? देखिए, जो ये विवाद स्टार्ट हुआ और जिसमें ये पहले EGM का कॉल हुआ सेक्रेटरी के द्वारा और फिर उसके बाद EC की मीटिंग की इन्होंने कॉल की और उसके बाद सेक्रेटरी को सस्पेंड किया। दोनों जो काम हुए, दोनों ही मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत हैं। अगर 400 मेंबर साइन करके दे दें, कुछ भी साइन करके दे दें, तो सेक्रेटरी को उसको रेजोल्यूशन बना करके अप्रूवल के लिए GBM के डालने के पहले ये समझना पड़ेगा कि वेदर इस तरह का हो सकता है कि नहीं। अगर इस तरह का होने लगे तो जो भी, जैसे मैं इस बार हारा हूं तो मेरे को 700 से ऊपर वोट मिले थे। अब मेरे 200 सपोर्टर जब चाहे तो हर साल 3 बार, साल में 3 बार जो है रेजोल्यूशन ले आए कि भाई प्रेसिडेंट को हटाया जाए, तो हर बार प्रेसिडेंट का मिड टर्म इलेक्शन होता रहा इस तरह से। ये तो बिल्कुल गलत होगा ना। कोई भी प्रेसिडेंट जब इलेक्ट होता है 1 साल के लिए, तो उसको पूरे साल का कार्यकाल उसको मिलना चाहिए जिसमें कि वो जो कुछ करना चाहता है एसोसिएशन के वो करे। और अगर उसकी कोई कमियां रह जाएं तो अगले इलेक्शन में अगर वो री इलेक्शन पे आता है तो फिर आप उसको बदल सकते हैं। लेकिन ये जो एक तरीका हो गया है कि चूंकि GBM में किसी ने बोल दिया इसलिए हमको सेक्रेटरी आई हैव अ राइट टू कॉल फॉर EGM और हम इस पे डिस्कशन करा सकते हैं, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत था। क्योंकि सेक्रेटरी को भले पावर हो EGM कॉल करने की, लेकिन EGM उसी चीज के लिए कॉल करेंगे जो GBM के सामने जा सकता है, जो मामला जा सकता है। तो इसलिए ये बिल्कुल गलत था। लेकिन जो रिएक्शन EC ने किया और उनको सस्पेंड किया, मेरे हिसाब से वो भी गलत है। जब GBM किसी का टेन्योर कर्टेल नहीं कर सकता, मेरे हिसाब से, जो मैं प्रेसिडेंट के बारे में बोल रहा हूं, तो फिर सिमिलरली EC किस तरह से एक इलेक्टेड सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दे सकता है और उसका सारा जो उसका वर्किंग जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी को दे सकता है। क्योंकि ये भी बड़ा डेंजरस है, क्योंकि सेक्रेटरी भी साल भर के लिए इलेक्ट हुआ है, AGM एनुअल जनरल बॉडी में इलेक्ट हुआ है, और अनलेस की कोई बहुत ही सीरियस, जैसे पिछले सेक्रेटरी के खिलाफ हुआ था, कोई बहुत ही सीरियस मिसबिहेवियर, जैसे उसने प्रेसिडेंट को गाली दे दी ओपन कॉरिडोर में, या कोई बहुत सीरियस कोई फाइनेंशियल बंगलिंग हो जिसमें कि इंक्वायरी की जरूरत हो, तो उस तरह के सिचुएशन में कोई कर सकता है। बट जस्ट बिकॉज कि आपकी विचारधारा नहीं मिलती है, जस्ट बिकॉज कि आप एक इशू पे सेम तरह से नहीं सोच रहे हैं, ये मेरे ख्याल से कोई ग्राउंड नहीं कि आप सेक्रेटरी को सस्पेंड करें, भले आपकी मेजोरिटी आपके पास भी क्यों ना हो। क्योंकि ये इस तरह का अगर आप प्रेसिडेंट मान ले, तो कल को अगर मेजोरिटी EC की मिल करके प्रेसिडेंट को सस्पेंड कर दे तो प्रेसिडेंट भी सस्पेंड हो जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत दोनों काम हुए हैं, और उससे जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो गरिमा है ना, उससे बहुत घट गई है। लोगों का जो एक इम्पोर्टेंस इस एसोसिएशन का माना जाता है सोसाइटी में, वो इम्पोर्टेंस धीरे धीरे घट जाएगा। तो इसलिए ये ट्रेंड बहुत गलत है और इसको एकदम हर तरह से डेप्रिकेट करना चाहिए। जी, विकास सिंह जी, आपने इसमें 2 बातें कही अपने जवाब में। एक तो आपने विचारधारा की बात कही और दूसरा आपने कहा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की गरिमा। हम पहले विचारधारा की बात पे आते हैं। क्या आपको लगता है कि जो पहले जिस मुद्दे को लेके ये सारा विवाद हुआ, जो एक रिजोल्यूशन या कह लीजिए एक लेटर लिखा गया एक पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, उसके सपोर्ट में या अगेंस्ट में था, जो भी था, तो क्या आपको लगता है कि वो सही था या गलत था, या उसको किसी दूसरे तरीके से, अगर उससे कोई विवाद हुआ तो इसको दूसरी तरीके से किया जाना, मतलब सॉल्यूशन इसका किसी दूसरे तरीके से निकाला जाना चाहिए था, बजाय कि एक ने दूसरे को सस्पेंड कर दिया फिर दूसरे ने पहले को सस्पेंड कर दिया? देखिए, कोई भी अगर आपका विवाद हो, किसी भी इशू पे हो, चाहे जो रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया था बाय सर्कुलेशन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर जज की उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर दी थी,
तो कोई भी इशू हो, अगर आपको, जैसे वो रेजोल्यूशन था, मेरा ये मानना था कि इस तरह का रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए था, इसकी डिस्कशन होनी चाहिए थी। और एक्चुअली इसमें उनकी इस प्राइम मिनिस्टर को प्रेज करने के बाद इनकी इसी मीटिंग मिली और मेरे से कई मेंबरों ने कहा था कि इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस नहीं किया। अब डिस्कस नहीं करके फिर बाय सर्कुलेशन एक रेजोल्यूशन को पास करना मेरे हिसाब से औचित्य नहीं है। सर्कुलेशन से वैसा ही रेजोल्यूशन पास होना चाहिए जिसको कि डिस्कशन होने का मौका नहीं मिल पा रहा हो या नहीं मिलने की संभावना है या बहुत ही कोई अर्जेंट मामला है। अगर आपका ईसी मिला था तो इसी में डिस्कस होना चाहिए था। उससे क्या होता है ना कि डिस्कशन में हर विचारधारा को सुनने का, आज मेरे मान लो मेरा व्यू है कि इस तरह का रेजोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन शायद मैं अपने दूसरे इसी मेंबर को सुन करके मैं अपना विचार बदल लूं कि नहीं, इस तरह का रेजोल्यूशन ठीक नहीं होगा, इंस्टीट्यूशन के लिए नुकसानदेह होगा। तो इसलिए एक डिस्कशन इसमें होना चाहिए था और डिस्कशन बिना हुए जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया मेरे हिसाब से वो गलत था। दूसरी बात कि अल्टीमेटली अगर एक रेजोल्यूशन पे डिस्कशन हुआ उसके बाद आप उसका भी एक डेमोक्रेटिक तरीका है, जो भी आप एक रेजोल्यूशन फील करते हैं कि एक अप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन होगा उसको वोट पे डाल दीजिए। अगर मेजोरिटी उसको अप्रूव करती है डिस्कशन के बाद तो फिर उस रेजोल्यूशन को इशू कीजिए, नहीं तो मत इशू कीजिए। तो इसलिए ये डेमोक्रेटिक तरीका जो फंक्शनिंग का है वो फंक्शनिंग का तरीका इन लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया है और एक ऑटोक्रेटिक तरीके से चला रहे हैं, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। अच्छा, ये आपने बात की थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की गरिमा की। सुप्रीम बार एसोसिएशन खासकर एससीबीए जो है वो बाकी बार एसोसिएशंस जो है, चाहे वो स्टेट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो या डिस्ट्रिक्ट, सबके लिए एक रोल मॉडल की तरह है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ये मतलब बहुत ही ऐसी चीज हो गई जो नॉर्मली इस टाइप की चीजें छोटी बार एसोसिएशन या डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में इस तरीके की चीजें दिखाई देती हैं, सुनने में आती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही गलत ट्रेंड शुरू हो रहा है इस तरीके से? देखिए, अगर इस तरह का ट्रेंड चलेगा तो जो गरिमा इस एसोसिएशन की बनी हुई है, जैसे मेरे कार्यकाल में आपको याद होगा जब ये चार जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो फिर मैंने एससीबीए की मीटिंग बुलाई और जब एससीबीए का जब हमने एक रेजोल्यूशन पास किया तो उस रेजोल्यूशन को कवर करने के लिए कम से कम 40 चैनल्स ने अपना प्रोग्राम रोक के हमारे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया। तो ये गरिमा है इस इंस्टीट्यूशन की। मैंने जब रिटायरिंग जज का मैं जब फेयरवेल स्पीच भी देता था तो उसको भी फुल पेज फ्रंट पेज कवरेज मिलता था हर न्यूज़पेपर में। तो ये गरिमा है इस इंस्टीट्यूशन की। अगर आप इस गरिमा को नहीं बना कर रखेंगे तो फिर कल को आप जो भी बोलेंगे उसको क्यों कोई इसको इम्पोर्टेंस देगा, क्यों कोई मीडिया हाउस सुनने को तैयार होगा। आज तक अभी तक तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बुलाता है तो सारे मीडिया वाले आते हैं और सारे मीडिया वाले आना चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी गरिमा अगर कहीं गिर जाएगी या इस तरह का इनफाइटिंग अगर रोज रोज होने लगेगा तो फिर आप प्रेस वाले भी आपको सीरियसली नहीं लेंगे, देश भी आपको सीरियसली नहीं लेगा। और आपकी जो एक स्टेटस है सोसाइटी में कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक बात कह रहा है तो उस बात का कुछ महत्व होगा, वो महत्व घटता जाएगा। आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, ये एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें कि कम से कम तो 10-12 या 20 करीब पद्म विभूषण और पद्मश्री और पद्म विभूषण मतलब मेंबर्स हैं इसमें जो वोट करते हैं इस एसोसिएशन। ऐसा कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं है जिसमें कि इतने इंपॉर्टेंट तरीके के लोग वोट करते हैं। अगर नेट प्रोफाइल निकाला जाए वोटर लिस्ट का तो 1 करोड़ से ज्यादा टैक्स देने वाले वोटर इसमें कम से कम 500 लोग हैं। इसलिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है और उसकी इंपॉर्टेंस हम लोग को बनाए रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज और थी, क्या ये आपको ऐसा तो नहीं लगता कि जो ये एक बाहरी कोई तत्व भी इसमें शामिल है किसी तरीके के इस पूरे विवाद के, क्योंकि दो गुट एक तरीके से, तो किसी एक गुट के पीछे कोई बाहरी या किसी निहित स्वार्थ वाले लोग भी शामिल है ताकि ये थोड़ा सा अलग हो जाए, जो आपस की मतभेद है या कह लीजिए कि कौन सा हिस्सा पावरफुल होना चाहता है या हावी होना चाहता है, क्या ऐसी कोई चीज है बाहरी तत्वों के हिसाब से? अगर बाहरी तत्व तो मेरे हिसाब से इसमें नहीं चलता बिल्कुल भी। लेकिन एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा जो बार है वो डिवाइडेड है इन टर्म्स ऑफ कुछ बीजेपी सपोर्टर है, कुछ कांग्रेस सपोर्टर है, बिकॉज दो ये बड़ी पार्टियां रही हैं इस कंट्री में और इसके सपोर्टर बार में भी होते ही हैं। बिकॉज बार आपको अगर आप इंडिपेंडेंस से लेके चलिए तो हमेशा जो शुरू का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था या जो फर्स्ट पार्लियामेंट था
जी, अबाउट 30 to 40% उसमें लॉयर्स होते थे। जी, इसलिए बिल्कुल। ये जो एक लॉयर्स का एक पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल क्लास से एक इंटरमिंगलिंग होना, ये बहुत ही मामूली बात है और बहुत ही नॉर्मल चीज है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कानून बनाना भी एक तरह का लीगल काम ही है। तो इसलिए जी, वो विचारधाराएं होती हैं, और उस जी, विचारधाराओं की खींचतान भी होती है। लेकिन जी, जो एसोसिएशन हम इलेक्ट करते हैं, उसको एसोसिएशन को एक न्यूट्रल पाथ लेके चलना है। उसको किसी जी, भी विचारधारा से नहीं जुड़ना है, किसी भी विचारधारा के साथ एसोसिएट नहीं होना है। उसको जब जब एक बार आदमी इलेक्ट हो जाता है, उसका एक इंटेंशन ये होना चाहिए कि हमको सुप्रीम कोर्ट के एसोसिएशन को आगे लेके चलना है, बनिस्बत की कोई कांग्रेस की पार्टी या बीजेपी पार्टी का मैं एजेंडा लेकर के चलूं। तो उससे एक एक अलग अपने आप को बना के रखना जो है, यही इसमें एक बहुत बड़ा एक वो है, चैलेंज है। और वो शो करता है जो इलेक्ट होके आते हैं कि उनको होना चाहिए उस तरह का एक कॉन्फिडेंस कि वो उस तरह से अपने आप को मेंटेन कर सकें। तो क्या आपको कहीं ये लगता है कि अगर ये विचारधारा, जैसा कि आपने कहा कि दो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, ऑब्वियस सी बात है, वो नेचुरल सी बात है कि आपका एसोसिएशन किसी एक पार्टी के साथ या दूसरी पार्टी के साथ, और वो कोई होना गलत भी नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि क्या उसकी वजह से कहीं ये, मतलब एक सर्टेन, उसके बाद वो ईगो क्लैश में बदल जाता है? नहीं, इस पे लगता है कुछ इस तरह का हुआ है, इस केस में ऐसा कुछ जरूर हुआ है मेरे हिसाब से। और यही इसीलिए मैं दोनों पक्ष को बोलूंगा, प्रेसिडेंट को भी और सेक्रेटरी को भी, कि जो अपनी विचारधारा है उसको फॉर द टाइम बिंग ताखे पे रख के आप ये मान के चले कि इंटायर बार ने आपको इलेक्ट किया है, हर विचारधारा को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और चूंकि आप हर विचारधारा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीइंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एससीबीए, तो आपको एक मिडिल पाथ लेके चलना है। और उस मिडिल पाथ में आपका जो ध्यान होना चाहिए वो इस इंस्टीट्यूशन को, ऐसा सुप्रीम कोर्ट इंस्टीट्यूशन को, सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा मार्गदर्शन दें कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई गलतियां हो रही हैं तो उसको करेक्ट किया जाए, चाहे वकीलों के साथ हो रही हो, चाहे वकीलों का निजी मामले के बारे में कोई बात हो, या सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ की फंक्शनिंग में कोई बात हो। तो हमारा ये उत्तरदायित्व हो जाता है कि अपनी विचारधारा को छोड़ करके हम एक ऐसे पाथ पर चले जिसमें कि हम इंस्टीट्यूशन का इंपॉर्टेंस देखें, इंस्टीट्यूशन की गरिमा को रखें और इंस्टीट्यूशन को कोर्स करेक्शन दे जहां जहां अगर जरूरत हो, रादर देन की अपनी विचारधारा को हम उसमें उभारने की कोशिश करें। विकास सिंह जी, एक सवाल और है। जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले साल भी ऐसा एक विवाद हुआ, इस साल भी एक विवाद हुआ, और कहीं न कहीं दोनों ही साल, जो दोनों ही विवाद थे, उनमें एससीबीए जो एसोसिएशन जो है, उसको, मतलब किसी एक गुट द्वारा ये मान लिया गया कि क्या कहते हैं, ये हम इसको अपने तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो और विवाद हुआ उसमें ये हुआ कि उसके कई लोगों का इस्तेमाल हुआ या इस टाइप की चीजों का जिसपे विवाद हुआ था। तो क्या आपको लगता है कि ये चीजें धीरे धीरे बढ़ रही हैं और इनको रोका जाना बहुत जरूरी है? देखिए, मेरे हिसाब से जो एक सुप्रीम कोर्ट रूल्स में एक प्रेसिडेंट का पोजीशन है, वो बहुत ही यूनिक पोजीशन है। और सुप्रीम कोर्ट रूल में एक ऐसा प्रावधान भी है जो कहता है कि जो रूल में जो प्रोवाइडेड नहीं, उस पर जो प्रेसिडेंट कर देगा वही फाइनल है। तो वो पोजीशन कहीं ना कहीं उसको बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा ना, कम से कम ये जो भी जो बाकी ऑफिस बेयरर्स जो इलेक्ट होते हैं बाय मेजॉरिटी, वो हाईजैक नहीं कर सकते इंस्टीट्यूशन को। बट जी, आपको मैं बता दूं, ये इस साल और लास्ट ईयर की झगड़े की आप बात बोल रहे हैं, मेरे टाइम में भी विवाद उठे थे। मेरे टाइम में भी जब मैं था तो सेक्रेटरी और उसमें कुछ ग्रुप्स बन गए थे। बट मेरे टाइम में भी कई कई प्रॉब्लम्स आए। बट मैंने अल्टीमेटली पूरे साल का अगर आप मेरा टेन्योर लेकर के चले, तो जी, अल्टीमेटली मैंने सबको साथ लेकर के और सबको साथ लेके चलाया। तो बड़े विपरीत विचारधारा के लोगों को साथ मिलाकर चलाना और सबको साथ लेके चलना, यही चैलेंज है इस इंस्टीट्यूशन का। और मेरे हिसाब से जो भी इलेक्ट होते आता है उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि हर विचारधारा के लोगों को अपने साथ जोड़ के रखें, और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो कहते हैं ना, क्योंकि आप मान लीजिए जैसे आज एक कोएलिशन गवर्नमेंट बन जाए कांग्रेस और बीजेपी का, जैसे आपको याद होगा ब्रिटेन में बना था एक नेशनल गवर्नमेंट, हर पॉलिटिकल जी, पार्टीज मिलके एक सरकार बनाए थे विंस्टन जी, चर्चिल के अंडर जी, में। तो जी, उसमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे सरकार में या ऐसे एसोसिएशन में जहां पर कि कुछ लोग कांग्रेस को सपोर्टिंग है, कुछ लोग बीजेपी को सपोर्टिंग है, तो जी, आप दोनों के इंडिविजुअल ग्रीवांसेस को छोड़ दीजिए, जो उनकी विचारधारा जो एक्सट्रीम वाले हैं उनको छोड़ दीजिए।
लेकिन कोई एक मिनिमम इशू पे तो आप कम से कम एग्री कर सकते हैं ना कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट की इंस्टीट्यूशन को हमको बरकरार रखना है, सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को हमको मेंटेन करना है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी आए, गरीब भी आए, उसको भी एक जस्टिस मिले और एक जस्टिस डिस्पेंसेशन में कोई भेदभाव ना हो। तो ये मिनिमम प्रोग्राम तो अब बन ही जा सकता है ना, क्योंकि ये तो कोई लॉ नहीं मानेगा कि इसमें कोई कांग्रेस की बात है या बीजेपी की बात है। तो ये एफर्ट होना चाहिए इस एसोसिएशन में कि हम लोग सबको एक मिनिमम प्रोग्राम बना करके चलें, जिसमें कि हम सब लोग उस मिनिमम प्रोग्राम में सपोर्ट करेंगे। क्या आपको ये नहीं लगता कि जो अभी माहौल है, कोविड वाला जो माहौल चल रहा है, कोरोना वायरस को लेके, जिस तरीके से वर्चुअल हियरिंग है, तमाम तरीके की और सी चीजें हैं, उसमें इस तरीके के विवाद कहीं ना कहीं न्यायपालिका के लिए और कोर्स ऑफ जस्टिस जो है उसमें कहीं ना कहीं बाधा पैदा करते हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये एक ऐसा टाइम है कि जहां पर कि हम लोग को तो और ज्यादा यूनाइट होना चाहिए। आपको मालूम है कि हमारे एसोसिएशन में ऐसे मेंबरान हैं जिनके पास ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि वो अपना नॉर्मल खर्च उठा सके, उनके स्थिति को भी देखना है। उसके अलावा जिस तरह से जस्टिस डिलीवरी चल रही है, इसमें क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, क्या टेक्नोलॉजी का क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आज के दिन लॉकडाउन हट भी जाता है तो भी नॉर्मल कोर्ट फंक्शनिंग नहीं आ पाएगा, क्योंकि ओवर क्राउडिंग हमारे यहाँ जिस तरह का होता है आज के दिन में, मेरे को लगता है कम से कम 6 महीने तक सोशल डिस्टेंसिंग होगा। तो ये सब डिस्कशन में इन लोग को पढ़ना चाहिए, और ये सब डिस्कशन में पढ़ने के बजाय ये आपस का जो झगड़ा चला रहे हैं, ये बहुत दुखद है मेरे हिसाब से। विकास सिंह जी, आपका द लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे श्री विकास सिंह जी, जिन्होंने बताया कि जो SCBA में जो आपसी विवाद चल रहे हैं, ये कम से कम मौजूदा हालात में नहीं होने चाहिए, इनको अवॉइड किया जाना चाहिए, इन पे रोक लगनी चाहिए, या इनको किसी तरीके से। तो और दूसरे जो मुद्दे हैं, जो ज्यादा है मुद्दे, जो वकीलों की स्थिति की बात की, फाइनेंशियल कंडीशन की बात की, खासकर इस कोरोना वायरस के माहौल में, उस पे और जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को कैसे और तेज किया जा सके, बेहतर बनाया जा सके, उस पर ज्यादा सोचना चाहिए। विकास सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।